Hello, my dear little student. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you 12th chapter of class 5th. And what is this? This is a poem. And this poem is about a solitary pilgrim. That means एक अकेला तीर्थ यात्री जो तीर्थ करने के लिए निकलते हैं वो तीर्थ यात्री, उनको तीर्थ यात्री बोलते हैं। सॉलिटरी मीन्स होता है एक अकेला, अलोन, वो अकेला निकला है। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स डू दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी एंड डू यू ऑल लाइक टू लिसनिंग द म्यूजिक? दीज ऑल आर पिक्चर्स ऑफ सम सिंगर्स. नेम द सिंगर्स. The first one is Arijit Singh. The next one is Jubin Nautiyal. The third one is Sonu Nigam. And the last and fourth one is Shreya Ghoshal. These all are famous singers. And ये किस लिए बताए गए हैं इस चैप्टर में? एक्टिविटी वाली किस लिए बताई गई है? क्योंकि हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं कि एक अकेला पिलग्रिम जो है वो क्या करता है, वो अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट करता है? सॉन्ग्स गाकर कंप्लीट करता है, जिससे वो क्या करता है, अलोन फील नहीं करता है. नाउ फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट दीज वैल्यू लर्न पॉइंट्स एंड दीज आर पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी हमेशा होनी चाहिए, हमेशा हमको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और हमारे अंदर से पॉजिटिविटी फील होनी चाहिए कि हमारे सामने वाला पर्सन भी हमसे इतना अट्रैक्ट हो जाए कि वो हमें देख के ही पॉजिटिव हो जाए, हमारी बातों को सुन के ही पॉजिटिव हो जाए. द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमिज्म. द थर्ड वन इज होप. एंड द पोएम इज a solitary pilgrim I, though foreigners land I stray, yet I am not alone, my song goes with me all the way. That means मैं एक solitary pilgrim means मैंने भी बताया था अकेला क्या हूँ, तीर्थ यात्री हूँ जो फॉरेनर्स के लैंड पर वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर चल रहा हूँ, तीर्थ स्थलों पर इधर उधर जा रहा हूँ. yet I am not alone, लेकिन फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ. क्यों? My song goes with me all the way. मेरे गाने हमेशा मेरे साथ रहते हैं, पूरे रास्ते भर मेरे साथ रहते हैं. And if the night around be black, I make it bright as day. I sing and then the song light up the darkness of the वे. अब क्या होता है जब नाइट होती है तो क्या हो जाता है, पूरा सब ब्लैक ब्लैक हो जाता है और अकेले रहते हैं तो डर लगता है. लेकिन वो क्या कहता है कि जब नाइट होती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, मैं उसको ब्राइट कर देता हूँ दिन की तरह. कैसे? आई सिंग, मैं गाना गाने लगता हूँ और जो मेरा सॉन्ग्स है वो लाइट अप कर देता है, किसको, डार्कनेस को लाइट अप कर देता है और अंधेरे से क्या कर देता है, उजाला दिखा कर देता है. I do not shy of weariness. मतलब क्या weariness मीनिंग क्या होता है कि मैं कभी थकावट से नहीं रुकता हूँ. weariness means होता है थकावट. However far I stray, the heavenly staff of songs make brief the distance of the way. That means जब भी मुझे थकावट होती है मैं नहीं रुकता हूँ, चाहे मैं कितना भी इधर उधर निकल जाऊं. द हेवनली स्टाफ ऑफ सॉन्ग्स मतलब मेरे साथ सॉन्ग्स का स्टाफ मतलब मल्टीपल सॉन्ग्स मेरे साथ रहते हैं और क्या करते हैं, वो मेरे रास्ते को आसानी से काटने देते हैं. सेड इंडीड दैट पिलग्रिम्स लॉट who goes alone all day. ये बहुत क्या होती है, इंडिड मीन्स क्या होता है, रियली वेरी सैड होता है कि एक पिलग्रिम, एक तीर्थ यात्री who goes alone all day, जो पूरा दिन अकेले चलता है. nor has for comrade of his march a song along the way. मतलब उसके रास्ते में उसका साथी एक गाने के सिवा कुछ भी नहीं होता है. Now let's practice the exercise read and answer. Complete the following line of the poem. इस poem की लाइंस को कंप्लीट करना है. solitary dash 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 stray, तो इसका आंसर आएगा a solitary pilgrim यहां से यहां तक. a solitary pilgrim through foreign lands I stray. तो फर्स्ट लाइन को हम यहां से कंप्लीट करेंगे. आइए देखते हैं नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन है हमारी and if dash dash as day. and if
And if the night around be black, I make it bright as day. सेकेंड लाइन को यहां से कंप्लीट करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन. The heavenly dish the way. The heavenly staff of songs make brief the distance of the way. थर्ड लाइन को हम यहां से कंप्लीट करेंगे. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है पिक आउट लाइन्स फ्रॉम द पोएम विच मीन. हमें पोएम में से लाइन पिक आउट करनी है जिनका ये मतलब है. द सॉलिटरी पिलग्रिम हैज अ कैंपेनियन. सॉलिटरी पिलग्रिम के पास एक कैंपेनियन है, तो इसका आंसर क्या होगा? Yet I am not alone, my song goes with me all the way. हाँ, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे सॉन्ग पूरे मेरे रास्ते में चलते हैं. यहां से यहां तक इसका आंसर करेंगे. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट क्या है? देयर इज अ लाइट इवन इन द डार्क नाइट. एक लाइट है अंधेरी रात में भी. And if in the night around be black, I make it bright as day. I sing and then the song light up the darkness of the way. इसका इसी लाइन का मतलब वहां दिया गया है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट लाइन है द पिलग्रिम नेवर फील टायर्ड. पिलग्रिम कभी भी थकता नहीं है. I do not try for weariness how far I stray. The heavenly staff of song make brief the distance of the way. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पर. क्वेश्चन आंसर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट डज द पिलग्रिम एबल टू शेप? डार्कनेस. हाउ कैन द पिलग्रिम मेक लाइट इन द नाइट? कैसे नाइट करता है? बाय सिंगिंग अ सॉन्ग. बाय सिंगिंग songs. What make brief the distance of the way? क्या बना देते हैं brief way के distance को? Songs. The heavy staff of songs. The heavenly staffs of songs make the brief the distance of the way. क्या बना देते हैं? The heavenly staff. आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Beyond the text. Antonyms are the words that have the opposite meaning. Antonyms वो word होते हैं जिनके meaning opposite होते हैं. Change the underlined word to its antonyms. इनके words को हमें जो underline word है उनके antonyms को लिखना है. Our school is modern. तो हम क्या करेंगे? मॉडर्न का क्या हो जाएगा? एंशिएंट. तो इसका सेंटेंस बन जाएगा आवर स्कूल इज एंशिएंट. द लेक इज एक्सट्रीमली डीप. तो डीप का क्या हो जाएगा? हाई. द लेक इज एक्सट्रीमली हाई. द बेबी इज अवेक. द बेबी इज asleep. I was against his decision. I was in favor of his decision. He is always careful. He is always careless. The box is really heavy. The box is really light. I have strong arms. I have weak arms. Next is life skill. What is responsibility mean to you? आपके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप क्या समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से? आपको बताना है, अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.